देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आज का जो टाइप है उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ए बराबर बी प्लस सी, ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा, यानी दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो तीसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं, एक उदाहरण आपको दे करके समझते हैं। मान लेते हैं कि जनरली जो घरों में, ठीक है, भारत देश में ज़्यादातर लोग गाँवों में दाल चावल खाते हैं, ठीक है। तो दाल चावल जो है अगर खाते हैं तो यहाँ पर आप समझिए कि इसका दाल का अपना कुछ खर्च होता है, रेट होता है, इसका अपना कुछ रेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा समझ लें कि दाल चावल जितना दाल आप खाते हैं, मान लो 1 किलोग्राम अगर दाल है तो 1 किलोग्राम चावल है, मिक्स करके बना रहे हैं, अपना जो खर्च आएगा वो निकल करके आएगा, ठीक है। हमने क्या देखा, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इसका जो अभी रेट हो, इसका जो अभी रेट हो, हमें उससे मतलब नहीं है, रेशियो फिक्स है, मतलब किलोग्राम बराबर बराबर है, ठीक है। तो इस पर जो खर्च आता है दाल पर, वो मान लेते हैं 100 रुपया आता है, और चावल पर जो है y रुपया खर्च आता है, ठीक है। तो अब अगर हम ये कहते हैं टोटल खर्च कितना आया होगा, तो टोटल खर्च कितना आया होगा आप बता दोगे, x प्लस वाई नहीं आया होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, हम यहाँ समझते हैं अगर दूसरी बात कि मान लो ये पहली कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, थोड़ी महंगाई बढ़ गई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई और जो दाल का रेट था, ठीक है, वो पहले की तुलना में दोगुना हो गया, दाल का रेट दोगुना। उसी तरीके से चावल का रेट भी दोगुना हो गया, दोगुना, जितना था उसका दोगुना। तो अगर दोगुना हो गया तो आप क्या देखेंगे, मतलब पहले रेट था 100 रुपया प्रति किलो, अब दोगुना हो गया तो आप यहाँ क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, 2x, ठीक है। इसी तरीके से चावल जो है उसका रेट क्या हो जाएगा, 2i नहीं हो जाएगा, बताओ, 2x 2i ऐसे करके हो जाएगा। तो अब अगर टोटल रेट जो खर्च है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या देखोगे, अब चूंकि 2x रुपया खर्चा हो रहा है दाल पे और 2x खर्चा हो रहा है चावल पे, तो जो टोटल खर्च है घर का वो भी कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई गुना। मतलब आप देखिए क्या कि जब भी कभी अगर हम ये देखें कि दाल और चावल बराबर बराबर रेशियो में खा रहे हैं, ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी की कंडीशन है, इसमें भी दाल और चावल बराबर बराबर रेशियो में खा रहे हैं, तो अगर दाल दोगुना के हिसाब से बढ़ी है, चावल भी दोगुना के हिसाब से बढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक, समान हिसाब से बढ़ा, तो जो है तुम्हारा जो खर्च है वो भी दोगुना हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब यहाँ पर एक बात आप समझिए, क्या समझेंगे कि अगर a बराबर b प्लस सी में दो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जुड़ करके जो तीसरी चीज़ बन रही है, ये दोनों चीज़ें अगर समान रेशियो में है, काय में है, समान रेशियो, शुरू में हमने बता दिया है कि किलो लेना है, अगर समान रेशियो में है, ठीक है, तो क्या है, जिस अनुपात में अगर इसका मान बढ़ेगा, मतलब अगर इसका मान बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका मान बढ़ेगा, तो जो खर्च है वो भी उतना गुना होगा जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने गुना अगर दाल बढ़ रही है उतने गुना अगर चावल बढ़ रहा है, तो ऐसा ना समझना कि अब जो खर्च है वो 2 दूने 4 गुना हो जाएगा, खर्च 4 गुना नहीं होगा। अगर रेशियो समान है a बराबर b प्लस सी में, तो अगर समान गुना दोनों बढ़ रही हैं चीज़ें b प्लस सी की, तो खर्च जो है यानी a वाली वैल्यू जो है वो भी उतनी गुना हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए? जैसे अगर हम ये कह दें, जो परसेंट में कह दें तो गुना में हो गया, ये क्या में हो गया, गुना में। अगर हम कह दें परसेंट में, प्रतिशत में, हमने कहा ए जो है, ए के दाम जो है 20% बढ़ गए, ए के दाम 20% बढ़ गए, बी के दाम भी 20% बढ़ गए, ठीक है, बी के दाम भी 20% बढ़ गए। तो कैसे निकालोगे भाई, 20% कैसे निकालोगे, पहले रेट कितना रहा x, पहले रेट कितना रहा x, तो x का 20% निकालोगे ना, तो ऐसे करोगे x का 20%, ऐसे ही उसमें y का 20%, ठीक है। तो इधर ओवरऑल खर्च कितना हो जाएगा, वो भी 20% हो जाएगा। देखो 20 दोनों से कॉमन आया, 20% दोनों से कॉमन आया, 20% कॉमन आया, और x प्लस वाई आया कि नहीं। तो रेशियो जब समान होता है b प्लस सी में, ठीक है, तो जितने अगर समान गुना से हम दोनों चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो जो तीसरी चीज़ है, ठीक है, a की वैल्यू है वो भी उतने गुना होगी, या परसेंट में बढ़ा रहे हैं तो वो भी उतने परसेंट बढ़ेगी। बात समझ पाए? तो ये एक नोट पॉइंट है, अपना लिख सकते हैं। इसके आगे एक दूसरा बताते हैं, नोट पॉइंट क्या लिख सकते हो, अपना याद करने के लिए याद कर सकते हो, ये काम का
है, लिखोगे यदि, ऐसे नहीं, ए बराबर बी प्लस सी वाले, बी प्लस सी प्रारूप वाले प्रश्नों में यदि बी सी समान रेशियो में है, ठीक है, तो बी और सी में यदि समान परिवर्तन मतलब चाहे गुना में हो रहा हो चाहे परसेंटेज में हो रहा हो, बी और सी में जो समान परिवर्तन होगा वही परिवर्तन ए में होगा, जैसे ऊपर हमने आपको समझा दिया, ठीक है, बात समझ पाए। मतलब अगर x 2 गुना बढ़ रहा है, y भी 2 गुना बढ़ रहा है, तो x प्लस वाई जो है वो भी 2 गुना होगा। 20% ये बढ़ रहा है, 20% वो बढ़ रहा है, तो वो भी उतने परसेंट होगा। सोचने की जरूरत है नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, इसमें रेशियो समान है, यदि रेशियो समान ना हो, दूसरी कंडीशन, यदि रेशियो ठीक है, तब इसको कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो खर्च बराबर, फिर से लिखते हैं खर्च चावल, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे समझो, इसको समझिए, यदि रेशियो समान ना हो। जैसे अगर हम ये कहते हैं किसी घर में जो है जो दाल चावल की खपत है, खर्च है, वो एक रेशियो 3 में होती है। मतलब आप समझिए, जो चावल है ज़्यादा खाया जाता है ना दाल की तुलना में, वहाँ पे हमने सब सामान बता दिया था। जनरली घरों में चावल ज़्यादा खाया जाता है, चावल को कैसे भी दाल के साथ खा लो, अपना फ्राई करके खा लो, जैसे भी अपना मना है वैसे। तो हम मान लेते हैं कि एक घर में जो चावल की खपत है वो 3 किलो है, ठीक है, और दाल की खपत कितनी है, 1 किलो। मतलब समान नहीं है, अलग है। अब जब अलग है तो यहाँ पे टोटल खपत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अनुपातिक नहीं हो जाएगी। बताओ भाई, टोटल खर्च कितना हो जाएगा, अनुपातिक 4। वहाँ पे क्या था, वहाँ समान था तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पे हो गया अनुपातिक 4। अब अगर हम आपसे कह दें, देखो समझिए, यहाँ पर हम आपसे क्या कह दें कि दाल जो है, ठीक है, इसका रेट 10% बढ़ गया, ठीक है, चावल का 20% बढ़ गया, चावल का जो है कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। तो आप अगर ऐसे समझो, ये थोड़ा सा घेरा बना, इस बॉक्स बना दें एक, मतलब टोटल खर्च अनुपात में 4 है, ऐसे बॉक्स बना दें, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे दाल, एक बॉक्स बना दिया, एक में दाल है, बाकी 3 में चावल है, ठीक है, राइस लिख दें, ठीक है। तो ओवरऑल कितना वृद्धि हुई अगर ये देखा जाए तो देखो, दाल में कितने की वृद्धि हुई, 10% की। प्राइस में बात कर रहे हैं ना, प्राइस जो भी हो, एक्स वाई अभी माना नहीं है, ठीक है, वो छोड़ो, उसको यहीं पे देख लेंगे। तो 10% वृद्धि हो गई उसकी, ठीक है, इसकी। और फिर राइस में 3 जगह वृद्धि हुई, कितनी जगह, 3 जगह, 20% इसमें, 20% इसमें, 20% इसमें, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखा जाए कि टोटल वृद्धि कितने परसेंट हुई है, ये हमें निकालना है, तो किस तरीके से इसको हम निकालोगे भाई। टोटल वृद्धि अगर निकालनी है आपको, कितने परसेंट हुई, तो 1 का गुणा 10 में कराओगे, 10%, ठीक है। इसका इसमें कराओगे 60, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमने वैल्यू दी नहीं है, कि इसकी वैल्यू दाम नहीं दी है, एक्स वाई जो दिया होता है वो भी दिया होता है, गुणा करा के लिखना होता है, जैसे एक्स वाई इसका दाम होता है, ठीक है। तो फिर तीनों को गुणा कराना पड़ता है हमको साथ में, ठीक है। तो अभी आप ओवरऑल इसे थोड़ा समझ लो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो 10% इसकी, 60% इसमें हो गई, ठीक है, ये कितने हो गए, 70%। और यहाँ पे
वृद्धि निकालनी है, कितना खर्च हो रहा है हमारा, ओवरऑल निकालना है, तो बटे में 4 जाएगा, कट कूट के निकल करके मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जब भी कभी रेशियो कैसा दिया हो, रेशियो असमान दिया हो, अलग दिया हो, ठीक है, रेशियो यदि समान ना हो तो आप क्या करोगे, जो रेशियो है वैल्यू वगैरह उनकी गुणा इसमें कराओगे, उसका गुणा इसमें कराओगे। ठीक है, बाकी इसमें कितनी वृद्धि निकलनी है, कितनी वृद्धि हो रही है उसको मान लेंगे, x% जो भी है वो अपना मान करके गुणा करा के सॉल्व करेंगे, तब आंसर आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पे वृद्धि आसमान हो रही हो, वृद्धि कैसी हो रही हो, आसमान, वृद्धि कैसी हो रहा है, आसमान, रेशियो भी आसमान दिया हो, ठीक है, तो आप इसी मेथड से लगाओगे। लेकिन कभी ऐसा हो कि वृद्धि आसमान हो रही हो, रेशियो ही ना दिया हो, ठीक है, तब अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तो उस क्वेश्चन को लगाना संभव नहीं है, उसको हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर रेशियो ना दिया हो, मतलब अगर वृद्धि असमान हो रही है और रेशियो ना दिया हो तो उस क्वेश्चन को हम लिख देंगे आंसर में, क्या बता नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, उसको बताना संभव नहीं। अगर केवल रेशियो दिया, रेशियो समान बता दिया हो, वृद्धि समान हो रही हो, तो डायरेक्ट उसमें क्या आ जाएगा, जितने गुना ये बढ़ा उतने गुना वो बढ़ेगा। ठीक है, बाकी इसमें क्या आप जानोगे, इसमें ये जानोगे असमान वृद्धि दी रही हो तो रेशियो जरूर देगा, रेशियो जरूर देगा। बात समझ पाए, तो इतनी बात आप याद रखें। अब इसी पर आए जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, हालांकि सरल से प्रश्न होंगे, इसके बहुत आसानी से लगेंगे। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 116। देखो प्रश्न नंबर 116 आपसे कह रहा है भाई कि एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों, ठीक है, की संख्या का अनुपात 3:5 है। तो एक कोई कॉलेज है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दो लोग, अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला दोगे तभी तो स्टूडेंट बनेगा, जिसमें बॉयज़ और गर्ल में जो लड़का है वो 3 है, अनुपातिक 3, ठीक है, और गर्ल्स जो है वो अनुपातिक 2 है। कितनी है, अनुपातिक 2। तो बॉयज़ और गर्ल दोनों को मिलाओगे तो कितनी हो जाएंगे, अनुपातिक 5। आपसे कह रहा है 20% लड़के, 20% लड़के, देखो ध्यान समझिए, 20% लड़के वयस्क हैं और 25% लड़कियां, 25% लड़कियां, सॉरी 25% लड़कियां, ठीक है, 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, आपसे पूछा क्या है, वयस्क नहीं है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अनुपात दिया है अलग अलग, अभी बताया वो आपको, अनुपात दिया है अलग अलग, परसेंटेज वृद्धि भी अलग अलग दिया है, ठीक है, तो हम लगा लेंगे इसको, लेकिन डायरेक्ट परिवर्तन इतना ही नहीं आएगा, इसको गुणा करा के लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये 20% जो बॉयज़ हैं ये कैसे हैं, 20% बॉयज़ कैसे हैं, वयस्क हैं। तो वयस्क, जो वयस्क नहीं है वो कितने होंगे, 80%। हमें चूंकि यही पूछा गया वयस्क नहीं है वो कितने परसेंट है, तो वयस्क जो नहीं है वो 80%, यानी काट दो, इससे मतलब नहीं है हमें, 80% वयस्क नहीं है, 25% लड़कियां वयस्क हैं, मतलब 75% लड़कियां वयस्क नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कितने परसेंट स्टूडेंट वयस्क नहीं है, तो मान लेते हैं x% स्टूडेंट वयस्क नहीं है, तो बस करेंगे इसका इसमें गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इसका इसमें गुणा कराओ तो देखो 3 गुणा 80, तो ऐसे कर लो या कॉमन निकाल लेंगे, अभी 3 गुणा 80, ठीक है, अभी पूरा गुणा करा के ना लिखो, इसका इसमें गुणा कराओ 2 गुणा 75, ठीक है, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 16 25 80, और कितने बार जाएगा 15, ठीक है। अब x बराबर निकालेंगे आप 48 और ये 30, ठीक है, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70, 78% जो है लड़कियां मतलब स्टूडेंट वयस्क नहीं है, ऐसे भी लगा सकते थे। या फिर अगर कह दो ना हम यू बदल के ना लगाई हुए यही से लगाई हुए तो तब भी लग जाएगा, तब भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब अगर यू 20% का लेके चलियो, 25% का लेके चलियो, तो क्या निकलेगा, तो तुम्हारा निकलेगा, जैसे अगर हम इसको ऐसे करते, ये 5 है, ये समझ में, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब चूंकि नहीं पूछा गया कितने परसेंट नहीं है तो हमने नहीं में बदल दिया, हमें बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वयस्क कितने परसेंट होते हैं, 20%। देखो बेटा 20% वयस्क यानी 3 गुणा 20 हमें करना पड़ी है, प्लस ये 3 गुणा 20, ऐसे ये 2 गुणा 25, 2 गुणा 25, अब बराबर जो यक्स रहा है, यक्स मान ली नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो यक्स मानेंगे ना कितने परसेंट वयस्क हैं वो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वयस्क। तो यक्स गुणा 5, ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 चम 25, 5 चौके 20, ठीक है, कट गया, और ये हो गया 3 चौके प्लस बराबर यक्स, तो ये कितना आ गया
22% बराबर ये 22% क्या निकल के आया, ये निकल के आया वयस्क 22%। जो वयस्क है वो 22% है, लेकिन आपसे पूछ रहा है वयस्क नहीं, जो वयस्क नहीं है वो कितने परसेंट होंगे। तो टोटल कितने होते हैं 100%। 100% में 22% वयस्क हो गया, तो वयस्क नहीं कितने हैं, तो 100 में से 22 घटाओ 78 आ जाएगा। 78% वयस्क नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके से लगा सकते। अगला प्रश्न जो है 117 क्या कह रहा है आपसे। 117 में कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 4:1। ठीक है, यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। फिर से वही काम कि एक जो है विद्यालय है वहाँ बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इनका अनुपात जो है ये 4, ठीक है, अनुपात 1 में है। तो जब 4:1 में है बॉयज़ हैं गर्ल, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 5, 4 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो 75% लड़के जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, तो अगर हमसे यूं लास्ट में देखो कि पूछ क्या रहा है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो नहीं मिलती बदल लो, कही रहा 75% लड़के जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलेगी 25%, तो 25% को नहीं मिलेगी, 25% लिख दिया। और 70% लड़कियां जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती हैं तो कितनों को नहीं मिलेगी, 30% को नहीं मिलेगी। तो 30। अब बस करना का कुछ नहीं, देखो यू हम ये जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो मैं समझाने के डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना होता, इसी की गुणा में लिखना होता है। ठीक है, तो 4 गुणा 25 और 1 गुणा 30। अब ये कितने परसेंट जो है उनको नहीं मिलती है, तो x% मान लो, तो भैया 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 6 के 30 कर दोगे तो 5 के 20 प्लस 6। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 26%, यानी 26% लोगों को क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में देखो आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, 70% महिला स्टाफ का 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। अब एक देखो कोई स्टाफ है मतलब काम करने वाले में, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल 2 लोग हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, काम करने वाले 2 ही लोग होते हैं, मेल और फीमेल 2 लोग, तो टोटल इसको मिला करके ही क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो जाएंगे। तो के बना दिया, ठीक है, इनों को मिला करके कर्मचारी हो जाएगा। तो कह रहा है कि 40% महिलाएं हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, 40% महिलाएं हैं, 40%, 100 में 40% महिलाएं हैं तो 100 में 60% पुरुष ना हो जाइए। अरे 100 होते हैं टोटल, 100 में 40% महिलाएं तो 60% पुरुष, तो काट देंगे तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा हमारा 2:3। क्या निकल के आ जाएगा, 2:3 नहीं निकल के आ जाएगा। अरे भैया काट दिए 2 से, 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो टोटल जो है तो ये अनुपात में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है देखिए, 70% महिला स्टाफ, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो अविवाहित पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अविवाहित, तो तुम क्या करो सीधा अविवाहित में कन्वर्ट करो। 70% महिला स्टाफ विवाहित है तो 30% अविवाहित होगी। ठीक है, 50% पुरुष विवाहित है तो 50% अविवाहित होंगे। अविवाहित, हमें अविवाहित ही निकालना है, तो मान लो x% जो है अविवाहित है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, बराबर ऐसे बना लो चाहो तो अपना अनुपात में लिख के। ठीक है, इसका इधर गुणा करोगे तो 3 गुणा 50 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 2 गुणा 30। ठीक है, 5 से काट दो, ये 10 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 6। इसको करोगे तो 30 आ जाएगा, इसको करोगे तो 12 आ जाएगा। x बराबर वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, 42%, यानी 42% जो है कर्मचारी वो अविवाहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा 118 हो गया। 119 में आपसे कह रहा है एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, यानी 2 सालों में, यानी फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल हैं। ठीक है, तो पहले साल जो छात्र शामिल होते हैं वो कितने होते हैं 100, दूसरे साल जो छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं वो कितने हैं 75। तो पहले इनका रेशियो निकाल लो, तो 25 3 75, 25 चौके 100, यानी पहले साल अनुपात में 4 शामिल हुए, दूसरे में 3। तो अगर देखती है टोटल दोनों सालों में अगर मिला दिया जाए
दोनों सालों में अगर मिला दिया जाए, दोनों सालों में, ठीक है, टोटल, तो कितने शामिल हुए? 7, अनुपात में 7, ठीक है। अब कह रहा है उनमें से क्रमशः 75% और 60% सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर बताइए। सफलता ही पूछा आपकी बात, ठीक है, असफलता नहीं पूछा। तो सफलता की दर बताइए, ओवरऑल बताओ सफलता की दर। तो पहले साल कितने परसेंट पास होते हैं? 75%। पहले साल 75% पास होते हैं और दूसरे साल 60% पास होते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें कराना है, इसका गुणा इसमें कराना है, रेशियो हटा देना, ठीक। इसका गुणा कराएंगे नहीं, 4 गुणा 75, इसके इसमें 3 गुणा 60, प्लस लगा दिया, 7 गुणा x, औसत वो पूछ रहा है आपसे दर, ठीक है। तो 7 से कटेगा नहीं? कटेगा, ठीक। तो गुणा ही कराना पड़ेगा हमको पूरा, ठीक है। इसको गुणा कराओगे, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 7 चौके 28, 28 और 2 300 यहाँ पे आ जाएगा। इसका गुणा कराओगे 6 त्रिक 18, 180 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जोड़ दोगे इसको तो तुम्हारा हो जाएगा 480, और नीचे बटे में x की वैल्यू चूंकि हमें निकालनी है, 7 7 6 42, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 6 42, फिर कितने हो गए? 6, ठीक है, 7 2 56, ज़्यादा 8 बार जाएगा, दशमलव आएगा, फिर 4 सही बटे में। हाँ तो देख लो, 68 सही, 4/7 ही आ जाएगा, ठीक है, 68 सही, 4/7%, ठीक है। ये औसत तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चा, 120 नंबर, 120 में क्या कह रहा आपसे? कह रहा है कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। अच्छा, 2 विषय हैं, एक है विज्ञान या साइंस, इसमें 300 नंबर की पूर्णांक रहा है, 300 नंबर का पूर्णांक रहा है, ठीक है। और भाषा विषय में, सब्जेक्ट में, भाषा कोई विषय होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है, कई 200 नंबर में से कितना नंबर चाहिए? देखो, जो साइंस रहा है 300 में से क्या है? 32%, कितने परसेंट बच्चा है? 32%, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि तो भाषा विषयों में 200 में से भाषा जो सब्जेक्ट वाला विषय है ना, उसमें 200 में से कितना अंक प्राप्त हो जाए, कितने परसेंट अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है, कितने परसेंट अंक प्राप्त हो जाए तो हमें मालूम नहीं है, तो मान लो x% प्राप्त हो जाए, ठीक है, हो जाए, ताकि कुल प्रतिशत 46 हो जाए। कुल प्रतिशत कितना हो जाए? 46, यानी इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल ओवरऑल वो कितना हो जाए? 46%। कितना हो जाए बच्चा? 46। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये 500 नहीं बचेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 500 का। लेकिन हमें क्या करना बच्चा, हमें टोटल से मतलब नहीं है, हमें रेशियो से मतलब है। क्या से मतलब है? तो रेशियो निकाल लो, ये 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य कट गया, रेशियो में आ गया 5 3 2 आ गया कि नहीं। अब देखो क्या करना, सीधा वही करा, इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें कराओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 46, ये हो जाएगा 3 गुणा 32, ये हो जाएगा 2 गुणा x, ठीक है। अब 2 से कट जाएगा, तो 2 से 1 काट दो, ये 2 से कट जाए, 2 कम 2, ये 16, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इनका गुणा कराओ और एक उठा के उधर भेज दो, ठीक है। तो गुणा कराओ, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। और 16 3 48, 48 को उठा के उधर भेजेंगे तो माइनस का नहीं हो जाएगा, तो -48 बराबर x, ठीक। तो बस x की वैल्यू निकाल देंगे 48 घटा करके, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7, और इधर कितना तुम्हारा बचा? ठीक है, 10 से बचा, एक इधर ले लिया तो 10 से बचा, इसमें 4, ठीक है। 68% लाना चाहिए, किस में लाना चाहिए? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में कितने परसेंट लाना है? 67%, सॉरी 68 बोल। 121 नंबर देखो, 121 में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 3 विषय हैं, ठीक है, और प्रत्येक में अधिकतम अंक 100 है। ये 3 विषय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 विषय हैं, और तीनों में जो अधिकतम अंक है वो 100 है। कितने हैं? 100, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में अधिकतम 100, दूसरे में भी अधिकतम 100, तीसरे में अधिकतम 100, सबका रेशियो बराबर है ना,
रेशियो 1:1 का आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अरे जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, रेशियो निकालोगे तो 3 1 1 1, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक छात्र पहले विषय में 60%, पहले विषय में कितने परसेंट लाया है 60%, दूसरे विषय में 80%, दूसरे विषय में कितने परसेंट लाया है 80%, ठीक है। उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। टोटल कितने परसेंट प्राप्त होते हैं 70%। तो तीसरे विषय में कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए नहीं पता, हमें मान लेते हैं x% प्राप्त हुए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो परसेंटेज जो बदलाव है वो सेम हुआ होता तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता, वही सेम, लेकिन चूंकि अलग अलग परसेंटेज बदलाव है तो हमें करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो कर लो भाई, इसका गुणा इसमें कराओ, 60 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना आएगा 60 ही आएगा प्लस, ठीक है। 80 का गुणा 1 में कराओगे तो कितना आएगा 80 आएगा। x का गुणा 1 में कराओगे तो कितना आएगा x आएगा। अब इसका गुणा 70 का गुणा कराओगे 3 में, ठीक है, 7 3 21, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 80 140 को उठा के उधर भेजना पड़ेगा हमें, तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम निकालें तो 210 माइनस 140, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर तुम्हारा 70, x बराबर 70%। तीसरे विषय में भी कितने परसेंट लाने हैं 70%। 122 नंबर में क्या कह रहा भाई, एक परीक्षा में 3 विषयों, एक परीक्षा कोई हो रही है उसमें 3 विषय हैं, एक भूगोल, इतिहास, संस्कृत, ठीक है। भूगोल है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है और संस्कृत है, ठीक है। जिसके पूर्णांक क्रमशः 3 विषय हैं, इसके पूर्णांक कितना है, जियोग्राफी का 120, हिस्ट्री का 140 और संस्कृत का 100 थे, ठीक है। एक छात्र ने क्रमशः 40%, इसमें जियोग्राफी में 40% मिले होगा, ठीक है। अगला हिस्ट्री में 55%, तथा 45% जो है संस्कृत में प्राप्त किए। आगे 180 अंक के गणित, एक और सब्जेक्ट है मैथ, इसमें यू 180 अंक का है। 180 अंक के गणित के प्रश्न में उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए, इसमें कितने अंक अर्जित करें नहीं पता हमें, तो मान लेते हैं x% अर्जित करने चाहिए, ठीक है, करने चाहिए, ताकि कुल अंक के 60% हो सके, ताकि टोटल का कितना परसेंट उसे प्राप्त हो सके 60%, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ देंगे, जोड़ना पड़ेगा ऐसे, तभी बनेगा टोटल। अब तुम्हें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ के यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें रेशियो चाहिए। तो रेशियो चाहिए तो 1 0 0 0 0 तो कट गया ये वाला, ठीक है, जो सभी में। फिर किससे काट लो, हम इसको 2 से काट लेते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट लोगे तो ये 6 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 7 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो मिल गया सबका, ठीक है। अब ये टोटल यहाँ पे आप चाहो तो निकाल लो, तो 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27, बात कितना 27 है ना। अब क्या करना है हमें, बस वही काम, इसका इसमें के साथ गुणा कराओ, इसका इसके साथ कराओ, इसका इसके साथ कराओ, इसका वही काम करा दो, ठीक है। तो हम इसका गुणा करा लेते हैं, इसका इसके साथ, ठीक। 7 6 42 क्या है 2 हासिल 4, अच्छा 2 12 12 और 4 16, ठीक है, 1620 आ जाए। इसका गुणा कराओ इसके साथ, ठीक है, 6 चौका 24, इसका गुणा इसके साथ कराओ, तो 7 के गुणा 5 के 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 पना 35, 35 और 3 38, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ कराओ, 25 25 के 5, ठीक है, हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, इसका गुणा इसके साथ कराओ तो 9x, सब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सबको जोड़ के इसके साथ घटाना है आकर, तो जोड़ो तो 5 5 10, 10 क्या है 0 हासिल 1, 2 8 10, 4 14 और 1 हासिल वाला 15, 5 हासिल फिर 1, ठीक है, 2 3 5 और 2 7 और 1 हासिल वाला 8, 850 1620। अब इसको उठा के इधर लाओगे घट जाएगा, प्लस ये 9x चल रहा है, ठीक है। तो घटाओ इसको भाई, शून्य इससे घटाओ, डायरेक्ट अपन घटा के कर लेना, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। शून्य में शून्य गया, कितना बचा 0, फिर इधर कितना बचा 12, 12 में से 5 गया 7, इधर कितना बचा 5 यानी 15, 15 में से 8 गया, कितना बचे
7, ठीक है। बस x की वैल्यू निकालेंगे तो 9x रहा है, 9x कितना रहा है, तो x नीचे चला जाएगा, 9×8 = 72, ठीक है। और कितना बचेगा, 72, 5, 9×45, ठीक, 85 सही, 5/9%। नहीं आ रहा क्या? अच्छा ये नहीं पूछा आपसे, अंक पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है, अंक पूछा है, ठीक है। अंक कितना परसेंट 180 में चाहिए, ठीक। तो 180 का इतना परसेंट में चाहिए, तो टोटल पूर्णांक कितने का रहा है 180 का, तो 180 का कितने परसेंट निकाल दो, 770/9, और परसेंट तो है गुणा 100, 1/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 दूनी 18, ठीक है। और 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, 154, 154 नंबर चाहिए, ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नहीं समझ में आया ये बात? अगला देखो, 123 नंबर प्रश्न में देखो आपसे क्या कह रहा है बच्चा, 123 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है, पहले मिश्रण में 20% पानी है तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। दो मिश्रण है, एक ये पहला मिश्रण और एक ये दूसरा मिश्रण। और ये पहला मिश्रण है तो वहां 20% पानी है, ठीक है। 20% पानी पूछ कर रहा है, पानी पूछ रहा है, इसमें 20% पानी, 20% क्या वाटर, अपन ध्यान में रखियो। दूसरे मिश्रण में 35% पानी है, 35% पानी है। एक गिलास में 10 भाग पहला मिश्रण है, एक कोई गिलास है, ठीक है। तो कोई दो मिश्रण है, ध्यान समझिए। दोनों मिश्रण में हमने क्या किया, एक गिलास उठाया है और इसमें से पहले वाले मिश्रण से 10 भाग ले लिया। नहीं समझ पाए? 10 भाग अभी बता रहे हैं, इस 10 भाग ले लिया तथा 4 भाग दूसरा मिश्रण है और दूसरे मिश्रण का 4 भाग है। ऐसे समझिए, जैसे हम ये समझते हैं एक बाल्टा आयु, गिलास की जगह बाल्टा समझ लो तो ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। गिलास की जगह का आयु बाल्टा, अयु मिश्रण है, कुल्लक का यो मिश्रण है, कुल्लक का यो मिश्रण है, बहुत सारा। समझ पा रहे हो कि नहीं? हम क्या करी, पहले वाले मिश्रण से ई वाले बाल्टा में उठा करके 4 गिलास डाल देनी, 10 गिलास, कितने गिलास, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरे वाले से 4 गिलास, तो 10 भाग कितना कौन होगा, पहला वाला मिश्रण इसमें, और 4 भाग हो गया दूसरा वाला मिश्रण। बात समझ पाए? हाँ। तो अब हमें चूंकि इनका अनुपात निकालना है, देखो तो ये 4 इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5, 2 से काटोगे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो इसको जब करोगे यहाँ पे तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा। टोटल जो गिलास में तुमने लिया है ना, टोटल गिलास में, तो अनुपात निकल के आ जाएगा 7। तो कह रहा है नए गिलास में मिश्रण कितने परसेंट पानी है, नए गिलास में मिश्रण में कितने परसेंट पानी है, तो मान लो 1% पानी है, ठीक है, 1% पानी है। अब क्या करना, वही काम, इस 5 से गुणा करवाना है 20 का, कुछ कटेगा तो है नहीं, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 100, इसका गुणा कराओ 35 दूनी 70, और इसका गुणा कराओगे 7x, x बराबर निकालोगे 170/7, काय में आ रहा है, सही बटे में, तो काटोगे 7 दूनी 14, ठीक है, और कितना बचा 3, 7 चौक 28, 24 सही, 2/7, कितने परसेंट, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ये फिर नहीं समझ में आओ, भाग दे लो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन बच्चा 124 नंबर, 124 में क्या कह रहा हूँ आपसे, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल का खर्च, ठीक है, 12 17 3 है। एक परिवार है, उमा भाई चावल, मछली, पेपर में आपको ऐसे सजा सजा के कुछ नहीं लिखना, हम तो लिख दे रहे हैं समझाने। चावल का सी बना लो, मछली का एम बना लो, अंग्रेजी याद हो तो राइस आर बना लो, हैं, मछली को क्या कहते हैं, फिश एफ बना लो, है ना। वरना करो कि चावल मछली लिख रहा है, दिखिए ना तुम्हें, तेल, ठीक है, इसका खर्च बोल रहा है, ठीक, का खर्च जो है कौन अनुपात में है, U12
ये 17, ये 3, ये जो परिवार है में लागत बिहारी है, ठीक है। तो कटिया तो है ना, ये 17, 3, 20, ठीक है, अनुपात में आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, इसका मूल्य जो है 20%, क्रमशः बोल रहा है ना, तो पहले शुरू करना होता है, याद रखना। इसका मूल्य 20%, इसका 30%, इसका 50% बढ़ गए, इसका 50% बढ़ गए। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो मान लेते हैं X% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर वही काम करना करते हैं, इसको यहां से देख लेते हैं। 12 गुणा 20 प्लस 17 गुणा 30, ठीक है, और प्लस 3 गुणा 50, और ये 32 गुणा X, ठीक है। अब काटे तो भाई ये काट के देख लो भैया, 3 से काटो पहले, 3 एकम 3, ये 10, 3 चौके 12, और ना यार 3 से ना कटिए पूरा, 32 है इधर, 2 से काटो, ठीक है, 2 से काटो तो ये 25 आगा, ये 15 आ जाइए, कटियो, ठीक। ये कितना आ जाइए 6, ये कितना आ जाइए 16, और कट जाइए कुछ, और तो कटिए रे, 2 से कट जाइए, और कुछ और ना कटी कुछ ना कटी। ये आ जाए 16x बराबर, ये आ जाइए 6 दूनी 12, 120, प्लस एक का गुणा कर लो 17 गुणा 15, 15 सत्ते 5 हासिल आए, हासिल 10, 15 एकम 15 और 10, ठीक है। एक कर लो 25 3 75, ठीक, और जोड़ लो भैया सब, 5 5 10 5, एक जोड़ो 7 और 5 12 और 2, का लिख दिन, गलत लिख दिन, 5 5 10, अच्छा 0, 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, 2 और 1 3 और 1 4 बटे में 16, तो x की वैल्यू निकाल दो भैया आप, जो भी काट पीट के, ठीक है। तो 2 से कटियो तो 8 आ जाइए, एक का कटियो 2 2, ठीक है, 5, और तो कटिए नहीं, 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2 बार का 8 दूनी 16, हासिल कितने 6, 8 45, 8 64, ठीक है। x बराबर 28 सही, 1/8%, इतना आ जाएगा, ठीक। अगला बच्चा देखो, 125 बताना है ना। 125 नंबर में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है राम के खर्च और बचत का अनुपात। अब की बार देखो, आय बराबर, आप जानते हो, खर्च प्लस बचत। आपसे कह रहा है राम के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। खर्च और बचत का अनुपात आय का अनुपात 8 हो जाएगा। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय 12% बढ़ जाती है, खर्च 15% बढ़ जाता है, खर्च 15%, तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? मान लो x% बढ़ेगी, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ कराओ, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ कराओ, 8 96, 15 × 75, 3x। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, बराबर 3x, 3 7 21, तो x बराबर 7%, ठीक है। तो 7% जो उसका बचत हो जाएगी, बचत जो है बढ़ जाएगी। 126 नंबर देखो भाई,
कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। फिर से आय बराबर, ऐसे इंग्लिश में लिख लो, आय को इनकम कहते हैं, खर्च को एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है, और बचत को सेविंग्स, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यानी खर्च करता है 75%, तो 75% खर्च करता है, बचाता कितना होगा 25%। आय कितनी होती है 100%, काट देंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा 3:1:4, ठीक है। आगे कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, आय जो है 20% बढ़ा दी जाती है, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। खर्च में ये खर्च, इसमें 15% की वृद्धि कर देता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, x% मान लेते हैं। गुणा कराओ, 20 का गुणा 4 में कराओ 80, 15 3 45 प्लस x, ठीक है। तो x बराबर वैल्यू निकालोगे तो इससे इसको घटा दोगे, कितना आ जाएगा 35%। बचत में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 35%। अगला क्वेश्चन है बच्चा 127 नंबर। 27 में क्या कह रहा है आपसे, भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। फिर से वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम, खर्च और ये सेविंग। अपने आय का 75% खर्च करता है, खर्च 75% करता है, यानी 3:1:4, ऐसे लिख लेना, 75 25 100 काट लेना, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यही वाला तो रहा है क्वेश्चन। उसका वेतन 20% बढ़ गया, वेतन 20% बढ़ गया, पैसा है यार ये क्वेश्चन लग रहा हो। उसका वेतन 20% बढ़ गया, खर्च को 10% बढ़ा दिया, खर्च भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में वृद्धि x% की हो गई। गुणा कराओ, इसका इसमें गुणा कराओ 30%, x%, तो x बराबर निकाल दो 50%, ठीक है। बचत में 50%। 128 नंबर देखो, 128 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, 40 50 60 छात्रों के 3 समूह में एक परीक्षा में शामिल हुए, उनकी सफलता का प्रतिशत 100 90 80 है। तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या है। देखो जो है 40 छात्रों का एक ग्रुप है, एक 50 छात्रों का ग्रुप है, 60 छात्रों का ग्रुप है, ठीक है, ये मिलाकर के एक ग्रुप है, और एक परीक्षा में शामिल हुए। तो पहले तो आप चाहो तो ये ग्रुप जो है टोटल कितने हो जाएंगे वो निकाल दो, इनको जोड़ करके। तो जोड़ने की जरूरत है नहीं, रेशियो निकालना है, बस रेशियो लिखो का जरूरत है उसको लिखने की, ठीक है। तो रेशियो में लिखना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 15 15, ये हो जाएगा 4 5 6। आगे कह रहा है उनकी सफलता का प्रतिशत 100%, यानी पहले ग्रुप के लोग जो पास हुए हैं वे 100% पास हुए हैं, दूसरे ग्रुप के 90%, तीसरे ग्रुप के 80%। तो कह रहा कि ओवरऑल परसेंटेज जो पासिंग मार्क है वो क्या है, तो मान लिया x%, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा 15, इसका गुणा कराओ 400, इसका गुणा कराओ, ठीक है, 9 × 45 450, इसका गुणा कराओ 480, ठीक है, जोड़ दो भाई 1330 आ जाएगा, 1330। x की वैल्यू निकाल दें 15 से काट के, कितना आ जाएगा 88 सही, ठीक है। तो काट के इसको देख लेना अपना, 88 सही 2/3%, इसमें भाग दे के इतना आ जाएगा x%, ओवरऑल परसेंटेज पासिंग, ठीक। तीनों बचे हैं इस टाइप। अगला क्वेश्चन देखो 129 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% से बढ़ गया तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 10% बढ़ गया। दो चीजें अब की बार जो है खाद्य पदार्थ प्लस अन्य उपभोग की वस्तुएं हैं, इसका भी मान जो है 10% बढ़ा दिया, और इसका मान इसका 15% से इसका 10% से, नहीं सॉरी ये 10%, ये 15%, ठीक है।
यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का खर्च का अनुपात, अच्छा खाद्य पदार्थ पर अनुपातिक 2 और इस पे खर्च अनुपातिक 5, ठीक है, इतना खर्च कितना हो रहा है हो रहा हो तथा उनका वर्तमान वेतन जो है, टोटल वेतन कितना है, वेतन अलग से लिख लो, वेतन है 3500 रुपए हो तो उनके वेतन में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि पहले स्तर पर उपभोग कर सके। वो बात की बात है। सबसे पहले देखो, खाद में भी अगर बढ़ोतरी 10% की हुई है, अन्य खर्चों में 15% की बढ़ोतरी हुई है, तो टोटल खर्च पर कितने % की बढ़ोतरी हुई है वो निकाल लो पहले। तो 7x बराबर इसका गुणा कराओ 20 75, ठीक है। अब जोड़ो, कितना हो गया 95/7, इतने % का जो है खर्चा जो है बढ़ गया, इतने % का खर्चा बढ़ गया। तो आपसे क्या रहा है, देखो ओवरऑल खर्चा कितना 95/7% का बढ़ गया। तो आपसे कह रहा है कि उनका वेतन अगर 3500 रुपए हो तो उनके वेतन में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। तो पहले देखो इतना खर्चा बढ़ गया, इतना % जो है खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। तो वेतन में उनके 3500, तो 3500 का इतने % निकालो, 95/7 गुणा 100, 7×35, ठीक है। तो निकाल 25 के 5 हासिल 2, 9×45 2 47, यानी एक्स्ट्रा खर्चा कितना अब आ गया, जितना खर्चा था उसमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, 475 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है तो उनके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो इतना बढ़ जाए भैया वेतन, अरे भैया एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है इतना और बढ़ जाए, तो बस इतना रुपया वेतन में एक्स्ट्रा बढ़ जाए बस। अगला प्रश्न देखो 130 नंबर, इसमें क्या कह रहा है आपसे भाई, इसमें आपसे कह रहा है बच्चा, किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5 पुरुष यानी मेल और चिल्ड्रेन, इनकी संख्या का अनुपात 5 4 3 है। 60% पुरुष 60% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर हैं, तो निरक्षरों की प्रतिशत बताओ। टोटल इनको पहले अनुपात निकाल दो, 5 4 9 3 12। तो देखो 60% पुरुष साक्षर हैं, तो पढ़े लिखे जो साक्षर हैं वो 60% है, तो पढ़े लिखे कितने ना है 40%, तो 40% लिख दो हमसे, क्योंकि यही पूछोगा निरक्षरों की प्रतिशत बताओ। महिला भी 60% पढ़ी लिखी हैं तो 40% पढ़ी लिखी नहीं होंगी, बच्चे भी 80% पढ़े लिखे हैं तो 20% पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो निरक्षर कितने % है, x% मान लो, तो 12x, ठीक है। इसका कर लो भैया गुणा, टोटल 5 चौके 20, 4 चौके 16, 3 दूनी 6 60, जोड़ दो भाई, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना 200 और यो 520/12, ठीक है। गड़बड़ होगा 420 है, 420/12, ठीक है। अब 12 से कट जाइए पूरा पूरा, 12 से काटो, 12 36, 12 चौक 48, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना 36 और 4 6, ठीक है। 12 पंचे 60, 35%, एक्स की वैल्यू 35%, ठीक है। सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगला प्रश्न देखो भाई, एक दफ्तर में 131 नंबर कह रहा है, एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं। तो आप ये देखिए इसमें जो रेशियो दिया गया है 1/3 भाग औरतें हैं, 1/3 भाग औरतें हैं। तो देखो ध्यान समझिए, कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं, तो कुल का जिसके साथ क्या होता है तो वो वाला चीज नीचे होती है, तो कुल चीजें कितनी है 3, कुल चीजें कितनी है 3, मतलब कुल जो कर्मचारी हैं वो कितने 3, और उसमें से औरतें कितनी 1, बात समझ पाए।
लिखा है एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग औरतें हैं। तो कुल वाली चीज नीचे, औरतें 1। तो अगर रेशियो हमारे पास पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी बराबर ये मेल और फीमेल में बटा होगा, मेल और फीमेल में बटा होगा। तो कुल कर्मचारी अगर 3 है तो उसमें से जो मेल होंगे वो कितने होंगे, 2 और फीमेल 1 है। ये तो समझ में आया, नहीं समझ में आई ये बात। आगे कह रहा है आपसे, औरतों का 1/2 भाग विवाहित औरतें हैं। औरतें कहाँ, ये ठीक है, जितनी भी औरतें हैं मान लेते हैं अपनी मर्जी से 50, तो हमने कहा 50 औरतों का 1/2 भाग जो है विवाहित हैं। तो तुम क्या करोगे, 50 का 1/2 भाग इसे तो निकालोगे ना, काटोगे, यानी 25 विवाहित हैं। तो वही तो बोला आपसे कि औरतों का 1/2 भाग विवाहित हैं। अच्छा, औरतें इतनी हैं, इसका 1/2 भाग जो है ये जो है ये कैसी हैं, विवाहित। तो वी बना दिया, विवाहित हैं इतनी। औरतों का 1/2 भाग क्या है, विवाहित। ठीक, तथा विवाहित औरतों के 1/3 भाग के बच्चे हैं। तो ये विवाहित औरतें हो गई और इनके 1/3 भाग के बच्चे हैं। तो बा बना दिया हमने। यदि इस दफ्तर में, ठीक है, यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का, अब पुरुष की बात कर रहा है, कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित पुरुष हों। पुरुष कितने हैं, 2। इन कुल पुरुषों का 3/4 भाग, पुरुष की बात कर रहा है, 3/4 भाग विवाहित पुरुषों का हो, विवाहित हो। ये कुल पुरुष है, इनका 3/4 भाग ये का विवाहित पुरुष हो, तो ये निकल के आ गया। आगे, तो विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग जो है, उनके 2/3 भाग के बच्चे हैं, बच्चे निकल के आ गए। ठीक है, ये बच्चे यानी इतने पुरुषों के बच्चे हैं, इतनी महिलाओं के बच्चे हैं। ठीक है, ये बच्चे हो। तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों का, तो बिना बच्चों का बाद में निकालेंगे, पहले देखो कुल कर्मचारी ये हैं, इनके बच्चे कितने के बच्चे हैं, तो x के हैं, मान लो 3x हो गया। ये इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर, इसको करो तो काटोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2 कट जाएगा। इतना आ गया, इधर 1। इधर कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, प्लस चल रहा है ना साथ में ये। ठीक है, ये आ जाएगा 1/6। इसको करेंगे इधर तो 6 × 7/6, ये हो जाए 3x। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये बटा 3 चला जाएगा नीचे, यानी 7/18। ठीक है, यानी जो टोटल कर्मचारी हैं उनके 7/18 भाग, टोटल कर्मचारियों के 7/18 भाग के बच्चे हैं, इतने लोगों के बच्चे हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि बच्चे कितने के, कहा बच्चे कितने कर्मचारियों के नहीं है। तो कितने के नहीं है, तो एक में से घटा दो, किस में से घटा दो, अरे टोटल कर्मचारी ये क्या है, कितने माने थे हमने, अरे फ्रैक्शन आई तो 1 में से घटाओ। ठीक है, 1 से घटाओ, 1 माने 7/18, तो 18 में से 7 गया, कितना बचा, 11/18। 11/18 कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है।